दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. मोदी जी ने बोल दिया हम नहीं छोड़ेंगे, और इस बार फुल एंड फाइनल है, ये भी गारंटेड है, कुछ का कुछ पाकिस्तान का काटा जाएगा। हमारी स्टेटेड पॉलिसी, अगर आतंकवादी हमला हुआ, इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान में हड़कंप मच गई है। पाकिस्तान के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही है, नो टाइम इश्यू कर दिया गया है। तीनों सेना के अंग है, उनको चौकन्ना रहने की बात बोली गई है। 30 ब्लास्ट प्लान किए हुए थे, 30 ब्लास्ट, 8 टेरर ऑपरेशंस होने थे, 3000 किलो RDX था, 2900 जो आप देख रहे हैं वो, उसके अलावा जो डॉक्टर साहब की गर्लफ्रेंड के घर में था वो अलग से, AK-47 अलग से, राइसिन अलग से। आप देख रहे हैं ये लाखों का तैयारी करके चले थे कि लाखों लोगों को मारना है। ऐसा है कि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मिलने वाले हैं अपने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी अफेयर्स में। कल 5:30 बजे मीटिंग है। उसके अंदर मेरे हिसाब से डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे, होम मिनिस्टर रहेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहेंगे, अजीत डोभाल जी रहेंगे, फिर बाद में CDS रहने वाले हैं, तीनों आर्मी चीफ रहने वाले हैं। अगर निपटाना है तो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को निपटाना पड़ेगा। तहरीक तालिबान से क्यों डरते हैं? तहरीक तालिबान से इसलिए डरते हैं, उनकी मिलिट्री लीडरशिप को निपटाता है। वो इनको वहां हर्ट करता है जहां इनको मैटर करता है, इनके अफसरों को निपटाता है, इनके फौजियों की ट्रेन को बलोच निपटाते हैं। आप जैसे कि ये खबर देख रहे हैं कि जो लाल किले पर जो टेरर अटैक हुआ, इसको फदायीन अटैक के तौर पर देखा जा रहा है। ये फदायीन अटैक है, और जो शुरुआती जांच है और उसमें ये सब पता चल रहा है कि किस तरह से इसके पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ है। कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि अब जो सिचुएशन है क्लियरली एस्टेब्लिश हो गया है कि दिस वाज अ फिदायीन अटैक, क्योंकि I-20 में जो जा रहे थे लोग, उधर जो जितने भी टेररिस्ट थे उसमें उन्होंने ब्लास्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया था कि उनकी पहचान हो गई है और वो एक तरह से गिरफ्तार होने वाले हैं। इसके लिए जब वो सिग्नल के पास आ रहे थे, उन्होंने अपनी गाड़ी स्लो कर दी, और जैसे ही सिग्नल पे रुकी थी गाड़ी, उन्होंने डेटोनेट कर दिया, जिसके कारण कैजुअलिटीज बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक तरह से चौंकाने वाली बात है कि आज अब देख रहे हैं कि डॉक्टर जो हैं वो एक इस तरह से नेटवर्क में जुड़ चुके हैं। अंबर जी, ये देखिए कि जितने भी वो सोर्स कर रहे थे, जैसे अमोनियम नाइट्रेट 2900 किलो इन्होंने सोर्स किया था। उसके बाद रेसिन जो बना रहे थे, वो लोकली ये एक तरह से लोकली ये सब चीजें अवेलेबल रहती है। इसके लिए बाहर से फाइनेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब कहीं ना कहीं आप ये देखिए, गुजरात के अंदर वो जो ATS ने पकड़ा था उस आदमी को, वो डॉक्टर है और वो बीजिंग गया था और वहां पे वो रेजिन बनाने की कोशिश कर रहा था। रेजिन को वो यूज करेगा टेम्पल के प्रसाद के अंदर, और एक तरह से ये एक तरह से हाई इम्पैक्ट वॉरफेयर है, लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट वॉरफेयर में चले गए हैं। और ये भी देखिए ना कि जितने भी डॉक्टर्स है जो इतने नॉर्मल लग रहे थे, और वो भी इस टेरर नेटवर्क में पाए गए। ये एक चौंकाने वाला एक तरह से मेरे ख्याल से डेवलपमेंट है। और ये देखिए कि जिस हिसाब से अल फहद यूनिवर्सिटी के जो एक तरह से लेबोरेटरी बन गया था, और ऑल द टेस्टिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, और वहां पर एडिशनल अभी 50 से 60 किलो ऑफ एडिशनल एक्सप्लोजिव भी मिला है। और फरीदाबाद में बताया जा रहा है कि बहुत जगह पर वहां पर पुलिस सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं, और डॉक्टर शाहीना भी पकड़ी गई है, जो जैसे मोमिनत की हेड रही है। बार बार कश्मीर भी जा चुकी है, और कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड किया है। अब जो NIA की टीम है, ATS की टीम है, वो अब डॉक्टर शाहीना की जो फादर हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और ये भी देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज भूटान के अंदर संबोधन करके बोला है, वो दोनों इंग्लिश और हिंदी में बोला है कि नो वन विल बी स्पेयर्ड,
और सिमिलर स्टेटमेंट्स हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा भी आए हैं। इसके कारण पाकिस्तान में हड़कंप मच गई है। पाकिस्तान के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही है, नो टाइम इश्यू कर दिया गया है। तीनों तीनों सेना के अंग है, उनको चौकन्ना रहने की बात बोली गई है। दे हैव बीन आस्क्ड टू स्टे अलर्ट। और नया न्यूज ये भी आ रहा है कि एक बड़ा कॉन्वॉय और पाकिस्तान आर्मी जो टैंक्स है वो लाहौर की तरफ मूव कर रहा है। पाकिस्तान एक तरह से डर चुका है और वहां पर लार्ज स्केल प्रिपरेशन चालू कर दिया है। सिमिलर थिंग्स जो पहलगांव के बाद हुआ था, अब ऐसा है कि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मिलने वाले हैं अपने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी अफेयर्स में। कल 5:30 बजे मीटिंग है। उसके अंदर मेरे हिसाब से डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे, होम मिनिस्टर रहेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहेंगे, अजीत डोभाल जी रहेंगे, फिर बाद में सीडीएस रहने वाले हैं, तीनों आर्मी चीफ रहने वाले हैं। और आगे जाके क्या तब तक हमें क्लियर कट हो जाएगा कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। अभी भी देखिए जांच एजेंसी इसको आईईडी अटैक बोल रही है, बट जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वी कैन नॉट रूल आउट पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद ने कुछ दिन पहले भी बोला था कि वो भारत के ऊपर जिहादी अटैक करता रहेगा। अब ये देखने वाली बात है कि आगे के डेवलपमेंट क्या होते हैं, और ये एक तरह से फास्ट चेंजिंग न्यूज आती जा रही है। और अभी तक जो न्यूज आई है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि द गवर्नमेंट इज वेरी मच सीरियस। they would like to take stern action against पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर भी न्यूज आ रही है कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ है और कुछ लोग मारे भी गए हैं। अब जिस हिसाब से ये मेरा मानना है कि ये जो एक्सप्लोजन है आसिफ मुनीर ने खुद ही करवाया है। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो 27th अमेंडमेंट हुआ, जिसमें जो आसिफ मुनीर है उनके पास अनप्रेसिडेंटेड पावर्स आ चुके हैं, उनको कोई भी रिमूव नहीं कर पाएगा। उनको एक्सटेंशन मिल चुका है लाइफ लॉन्ग के लिए। सुप्रीम कोर्ट को वो एक तरह से दरकिनार करके वहां पे नया कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक और एक चीज है कि जो स्टेट के जो पावर्स दिए थे प्रोविंसेस को, प्रोविंसेस से वो पावर्स हटा के वो अपने हाथ में ले रहे हैं, जैसे रेवेन्यू शेयरिंग हो। और एक तरह से उन्होंने बोल भी दिया कि 5% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी हैज टू बी अलोकेटेड टू मिलिट्री। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि वहां पर जेएनजी का प्रोटेस्ट ऑलरेडी चालू हो गया था पीओजेके में, फिर बाद में सिंध में चालू हो गया था, बलूचिस्तान में चालू हो गया था। तो आप ये देख सकते हैं कि वहां पर एक तरह से जो बोलते हैं ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने भारत पे टेरर अटैक कर दिया था। टेरर अटैक के बाद उनको मालूम है कि भारत रेस्पॉन्ड करेगा, और पाकिस्तान के अंदर सबको यूनाइट करने के लिए भारत के खिलाफ ये अटैक वो रेगुलरली कराते जा रहे हैं। वो पाकिस्तान में अपनी पावर जो है कंसोलिडेट भी कर रहे हैं, और एक तरह से भारत के ऊपर टेररिस्ट अटैक करके अपने लोगों को जानबूझ के भारत के तरफ से, क्योंकि भारत को अटैक करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है हमारे पास। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें।